नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर अब सीबीआई जिस तरीके से नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज हो गई है, तो दूसरी तरफ अब अफसरों पर कार्रवाई को लेकर सीबीआई पर दबाव बढ़ने लगा है। क्या अफसरों को बचाया जाएगा? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीबीआई अभी तक जिन आधा दर्जन बड़े अफसरों के यहां छापे की कार्रवाई की थी, उसमें क्या मिला? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या फिर उनके खिलाफ, खासकर आईपीएस लॉबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का दबाव बढ़ता जा रहा है? ये दबाव कौन डाल रहा है? ये सब हम विस्तार से पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और कल फिर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सरगुजा और बलरामपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ही क्षेत्र माना जाता है। ये दोनों क्षेत्र, बलरामपुर जिले में एक पटवारी को 8,000 रुपये का रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दोनों पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंबिकापुर तहसील के अंतर्गत लाल माटी के पटवारी नीरज वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। तो ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति मांगने पर 20,000 रुपए का रिश्वत मांग रहा था। तो बलरामपुर में जिस पटवारी हेमंत कुजूर को गिरफ्तार किया है, वह सीमांकन के लिए 10,000 रुपए का घूस मांग रहा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी गिरफ्तार करती है। हमने पहले ही बताया कि एसीबी को अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती है कई बार। इसमें कई बड़े अफसरों के नाम भी शामिल हैं। छोटे मोटे को अभियोजन की स्वीकृति मिल भी जाती है शायद। तब ऐसे में सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो छापेमारी की कार्रवाई की है, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महादेव सट्टा ऐप पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया गया है और अब एक और सट्टा चलने का खुलासा हुआ है। उस पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बता देते हैं कि अब जिन आधा दर्जन पुलिस अफसरों के यहां सीबीआई की छापेमारी हुई है, उनमें जो बड़ा नाम था वह आईपीएस आनंद छाबड़ा का था, जिसके पास अभिषेक महेश्वरी एडिशनल एसपी पैसा पहुंचाते थे। तो आईपीएस आरिक शेख, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय ध्रुव और एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी सब बढ़िया पदों पर बैठे हुए हैं। गुटगाट चल रहा है क्योंकि सरकार की नीति है भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने की, और वह कब सीधा करेगी उसका एक अपना खेल है। कुछ कानूनी अड़चन भी हो सकती है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही हो, लेकिन प्रमुख पदों से तो हटाया जा सकता है, मुख्यालय में अटैच किया जा सकता है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद भी यदि महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर बैठे हों अफसर, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या सत्ता का खेल है। और अब जो खबरें आ रही कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न हो, यह दबाव हमारे भरोसेमंद सूत्र ने दिया है कि सीबीआई पर यह भारी दबाव। याद कीजिए आप, ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई तो की थी कोयला परिवहन के मामले में। तब तत्कालीन आईपीएस दीपांशु काबरा से पूछताछ भी हुई थी, एफआईआर नहीं हुई। भोजराज पटेल, सरकार ने उन्हें हटा दिया था, भूपेश बघेल की तब सरकार थी, लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई, उसे मुंगेली का पुलिस कप्तान बना दिया गया।
पारुल माथुर को भी भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई के बाद हटा दिया था, बटालियन में भेज दिया था, सशस्त्र वाहिनी में, और वह अभी तक वही है। विष्णुदेव साय की सरकार की शायद अभी उस पर नजर नहीं पड़ी है, जो या फिर जो बड़ी जगह पोस्टिंग का खेल होता है उसमें पारुल माथुर असफल रही है। ऐसे में यदि आईपीएस पर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कितने ही लोगों से पूछताछ की गई, केवल कुछ आईएएस अफसर और नेताओं, दलाल, बिचौलियों को ही पकड़ा गया, तब क्या सीबीआई भी महादेव सट्टा ऐप में इसी तरह का खेल खेलेगी? हमने आपको विस्तार से अफसरों के खेल की जानकारी दी थी, किस अफसर को कहां से कितना पैसा मिलता था, कौन पहुंचा रहा था, कौन कांस्टेबल देता था, विस्तार से हमने आपको पिछले अपने वीडियो में सब कुछ जानकारी दी थी। तब क्या एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी के यहां छापेमारी की जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से उन पर आरिफ शेख और आनंद छाबड़ा को महादेव सट्टा ऐप का पैसा पहुंचाने का आरोप सीबीआई ने लगाया है, तो आखिर अभिषेक महेश्वरी के पास कितना पैसा आता था? क्योंकि 20 लाख रुपए महीना तो वे आनंद छाबड़ा को देते थे और आरिफ शेख को 10 लाख रुपए महीना देते थे। 10 और 20 30 लाख तो यही हो गए। तब खुद के लिए भी तो कुछ पैसा आता रहा होगा, क्योंकि वे भी एडिशनल एसपी जैसे पद पर थे और बगैर पैसे के वह केवल डिलीवरी बॉय बन जाए, यह भी संभव नहीं है। हालांकि सीबीआई ने इसका खुलासा 40 लाख के आसपास का किया, यानी उनके पास केवल 10 लाख रुपए महीने बचते थे, लेकिन ये राशि और भी बहुत बड़ी हो सकती है। कहा जाता है कि उन तक जो पैसा पहुंचाते थे उसमें संदीप दीक्षित कांस्टेबल, रोहित उत्पल, राहुल उत्पल और प्रशांत त्रिपाठी बड़ा चर्चित नाम है। इस पर हम विस्तार से बताएंगे कि ये शख्स है कौन, क्या खेल खेल रहा है, क्यों शिक्षा माफिया के रूप में चर्चित है, किस तरीके से बगैर मान्यता के स्कूलों को लेकर यह विवादों में रहे हैं, और इन सब तमाम विवादों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनके स्कूल में किसी कार्यक्रम में कैसे पहुंच जाते हैं, इस पर हम फिर कभी विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन आज एसीबी की जो कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे, उसकी कड़ी में हम एक और जानकारी आपको दे देते हैं। डीएफओ आर के जांगड़े दंतेवाड़ा में जब पदस्थ थे, उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई। आय से अधिक संपत्ति का आरोप उन पर लगा है, मामला चल रहा है। अभियोजन की स्वीकृति के लिए सत्ता के टेबल पर रखा हुआ है, अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। यानी आप सोचिए कि आय से अधिक संपत्ति जैसे मामले में भी, हालांकि बड़ी रोचक खबर रोज निकल कर आ रही है भ्रष्टाचार को लेकर। छत्तीसगढ़ में 2 अधिकारी तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए, वे हाई कोर्ट अशोक चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ज्योति चतुर्वेदी पाठ पुस्तक निगम के खेल में उनकी बड़ी भागीदारी रही, और जो आरोप लगाया गया है वह है 1000 करोड़ की संपत्ति का। वे दोनों हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई है। तब ऐसे में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सभी जगह यदि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सत्ता के मंत्री उन्हें संरक्षण देकर मलाईदार पदों पर बिठा कर रखे हैं, तब आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल हुआ। पिछले दिनों यानी 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने 5 वन अफसरों को
प्रमोशन दिया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कुछ अफसरों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच चल रही है, लेकिन प्रमोशन पर प्रमोशन दिया। ये कौन है अफसर और किस तरह की जांच चल रही है, हम आने वाले किस्तों में आपको विस्तार से बताते रहेंगे, क्योंकि सब कुछ एक ही एपिसोड में बता पाना बड़ा कठिन है, वीडियो लंबा हो जाता है। आने वाले दिनों में हम आपको और भी इसी तरह की खबरें बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आपके पास जो खबर है उसे आप जरूर हम तक भेजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है और हम आप तक सत्ता के खेल और छत्तीसगढ़ को लूटने का जो खेल चल रहा है उसका विस्तार से लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे।